सबसे पहले तो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस क्या होते हैं? एबनॉर्मेलिटीज अकर व्हेन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन आर इम्बैलेंस बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या क्या रीजन होते हैं? किडनी डिस्फंक्शन, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लॉस ऑफ वाटर और वी कैन से एंड मेडिकेशन साइड इफेक्ट। देखो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, तो ये तो आपका मीन है ही, ये तो होगा ही होगा। मान लो आप देख रहे हो किसी में सोडियम कम है तो हाइपोनेट्रीमिया तो है ही है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है वो बता दो। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर केस स्टडी 1। मैं बोल रही हूँ, दिस इज योर केस स्टडी 1। ठीक है, अ फीमेल, लिख लो अपनी कॉपीज में, लिखो अ फीमेल बाय नेम उमेद देवी। ये मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट दिखा रही हूँ जो अपने हॉस्पिटल की। अ फीमेल बाय नेम उमेद देवी, उमेद देवी, एज 54 ईयर्स फीमेल, एज 54 ईयर्स फीमेल। ठीक है, नाउ द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आर, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। सोडियम इज 121.5 मिलीमोल पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बोथ आर सेम। सोडियम 121.5। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को, पहला ये। सेकंड है आपका सीरम पोटेशियम लेवल 6.8, 6.8 दैट इज वेरी हाई। ठीक है, हाइपर कैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपर कैलीमिया भी है। क्लोराइड इज 83.5, 83.5 विच इज, यार प्यार से बोल दो, ये गवार हो क्या? लाइट जलते तो हकीकत दिखेगी ना हमें। चलो ठीक है, ये 3 चीजें लिखी आप लोगों ने। अब जो आपको कोरिलेट करवाएगी डिजीज के बारे में, अब लिखो आरएफटी की इन्वेस्टिगेशन। सीरम यूरिया इज 226.9, 226.9। आपका नॉर्मल कितना होता है? इस सामने लिखा हुआ है 15 से 45, तो कितना हाई है? ठीक है, इसके बाद क्रिएटिनिन लिखिए आप 7.4, क्रिएटिनिन इज 7.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड यूरिक एसिड इज नॉर्मल 3.3। These are biochemical investigations. The other symptoms are dark yellow urine. These are the complaints of patient. Symptoms जो हैं basically. Urinating more or less frequently than normal. Third one is edema. ठीक है. Fourth is unexplained fatigue. कोई भी काम इजीली वो नहीं कर पा रहा था, पेशेंट की नॉर्मल कंप्लेन थी, मैं हल्का सा यहाँ से लेके वॉशरूम तक भी जाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, एक्स्ट्रा फटीग दूं मैं। ठीक है, इसके बाद वीकनेस एंड अदर एनीमिक लाइक सिम्टम्स, देन इंसोम्निया एंड अदर स्लीप इश्यूज, इंसोम्निया एंड अदर स्लीप इश्यूज, लोअर बैक पेन and high BP. Okay, so what will be the diagnosis of this patient? बताओ क्या diagnosis होगा, और बताओ। अच्छा, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है ये तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब किडनी में क्या क्या हो सकता है? किडनी, हाँ, नहीं, नो,
अगर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता तो मैं आपको यहाँ पे क्लोराइड की वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़रूर बताती, यहाँ पे लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं है। तो क्या हो सकता है फिर? किडनी डिजीज़ है। कौन सी किडनी डिजीज़ है? इट कैन बी AKI और CKD। AKI इज अक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक लिवर डिजीज़। अब ऐसे पेशेंट्स का जानने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे अदर हिस्ट्रीज लेते हैं कि क्या पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, क्या पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। आपको पता है ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में पोटेशियम लेवल एकदम से डाउन चले जाते हैं क्योंकि किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होगा, अभी जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो पोटेशियम का रिमूवल नहीं कर पाते आपकी किडनीज, तो ऐसे में क्या होती हैं, पोटेशियम अक्यूमुलेट होता है और क्या करते हैं, ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल्स क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, कि पेशेंट नेम बत्तीलाल, एज लिखो 55 ईयर्स मेल, 55 ईयर्स मेल। ठीक है, लिखो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस आर सोडियम 102.3 which is very low, सोडियम 102.3 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 3.5 इक्विवेलेंट टू नॉर्मल बट लोअर साइड। 3.5 से रेंज स्टार्ट होती है तो इक्विवेलेंट टू नॉर्मल है, लेकिन लोअर साइड अपन कंसीडर करते हैं। और क्लोराइड है इसका 68.8 विच इज वेरी लो, क्लोराइड इज 68.8। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये, अब यहाँ पे क्या है पेशेंट को, हाइपोक्लोरीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, SOB that is shortness of breath, sweating, weakness, dizziness, nausea, rapid heartbeat, heart palpitation, ये सब इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा, हाइपो मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, सही जा रहे हो। और टैकीकार्डिया, ओके, शॉक, मतलब कुल मिलाकर हार्ट से रिलेटेड है। गुड, यहाँ तो पहुँचे अपन। और क्या हो सकते हैं, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता ना तो मैं यहाँ पर आपको बताती एंटी-प्रो-BNP के बारे में। एंटी-प्रो-BNP इज ए स्पेसिफिक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच इज हाईली रेज्ड इन MI। LDH पढ़ा है, LDH इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी MI का बहुत अच्छा मार्कर होता है। तो जैसे ही, और ये इतना इंस्टेंट रिजल्ट देता है, MI के जस्ट 12 आवर्स के बाद में LDH के लेवल पीक पे जाते हैं, तो LDH इज वेरी गुड मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मतलब MI तो नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टैकीकार्डिया हो गया, और नो, CHF, ठीक है, नहीं। अगर CHF होता तो मैं यहाँ आपको ECG की रिपोर्ट दिखाती हूँ, दैट इज क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, नहीं। और पेशेंट को सडन एंजाइना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक अरेस्ट इज सडन। ठीक है, वो सडन होता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर, वेरी गुड, कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज CHF। और बताओ, सही जा रहे हो लेकिन प्रॉपर ये नहीं है। द डायग्नोसिस इज CAD, कार्डियक आर्थराइटिस डिजीज। ठीक है, द डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट इज CAD। मतलब आप चलो एटलीस्ट रूट तक जा रहे हो, विच इज वेरी गुड। कार्डियक आर्थराइटिस डिजीज दैट इज CAD। ठीक है, ओके। पेशेंट नेम मीरा, एज इज 24 ईयर्स, फीमेल, पेशेंट इज वेरी यंग।
नाउ द सोडियम लेवल इज 131.8, 131.8. इसके पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज्ड हैं. 131.8. पोटेशियम इज 2.2 विच इज वेरी वेरी लो. डबल एल का मतलब होता है वेरी वेरी लो. लो इज या इट इज क्रिटिकली लो. एंड क्लोराइड इज 94.8. ठीक है. साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अपर एब्डोमिनल पेन. ठीक है. एब्डोमिनल पेन दैट फील्स वर्स आफ्टर ईटिंग. इसके बाद फीवर है, रैपिड पल्स रेट है, नोजिया है, वॉमिटिंग है. नोजिया वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग है, इसीलिए सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं? डाउन. ठीक है. ये आपने देखा होगा वॉमिटिंग और डायरिया कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं. तो ऐसे में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स लोअर साइड हो जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज टेंडरनेस व्हेन टचिंग द एब्डोमेन. ठीक है. अब अदर कंप्लेंट्स लिखो आप. लेवल ऑफ अमाइलेज, अमाइलेज लेवल जो है वो आपका आ रहा है 222. वैल्यू लिखो 222. एंड लाइपेज इज 847. Lipase is 847. It means amylase and lipase both are increased. Patient having complaining of vomiting, tiredness and weakness. क्या होगा? अल्सर्स. लेकिन उसमें क्या अमाइलेज लाइपेज इंक्रीज होंगे? नो. तो फिर क्या होगा? अल्सर्स के अलावा बोलो. अभी किसी ने सही जवाब दिया यहाँ पे बिल्कुल. यस, पैनक्रिएटाइटिस. द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैनक्रिएटाइटिस. ठीक है. वेरी गुड. ये कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? 1 2 3. वेरी गुड. अमाइलेज एंड लाइपेज ये दोनों क्या होते हैं? आपके स्पेसिफिक मार्कर होते हैं पैनक्रियास फंक्शनिंग के लिए. तो अगर ये दोनों इंक्रीज हैं तो पहला क्लिक करना चाहिए पैनक्रियास. तो पैनक्रियाटिक, तो इट कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटिक. ठीक है. आते हैं हम फोर्थ पे. पेशेंट नेम ज्ञानचंद. ज्ञानचंद, एज 55 years मेल, एज 55 years मेल. सोडियम लेवल्स लिखिए 142.3, पोटेशियम 3.66, पोटेशियम 3.66 and chloride is 120.8. हाइपरक्लोरीमिया. ठीक है. क्लोराइड इज 120.8. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या है? बोन्स में पेन है. बोन पेन मतलब बेसिकली वो होते हैं जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन बोलते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, नोजिया है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, मेंटल फटीग है. ठीक है. एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं, वेट लॉस है, हल्का सा वेदर चेंज होता है जल्दी से बीमार हो जाता है. वीकनेस है, नमनेस है, लेग्स के अंदर ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो क्या होता है? ठीक है. और एक्सेसिव थर्स्ट है. क्या हो सकता है? पहला हिंट तो ये. दूसरा ये मेंटल सिस्टम से रिलेटेड है और पेशेंट इज इन कंफ्यूजन. ठीक है. इट मीन्स द पेशेंट इज ऑलरेडी नोन विद दैट पर्टिकुलर डिजीज. तो ये नोन केस है. पेशेंट जानता है इस बारे में कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है. तो क्या ऐसा हो सकता है? बताओ. थायराइड नहीं होगा. थायराइड होता तो मैं थायराइड की रिपोर्ट दिखाती. थायराइड नहीं. अच्छा एक हिंट दो. चलो ठीक है. हिंट द पेशेंट हैविंग CA 125 412 milligram per deciliter, which is very high. अब what is CA 125? Do you know? क्या है इसको? What is CA 125?
other thing is patient having multiple organ failure. Multiple organ failure. Liver function test is not proper working. Renal function test is not proper working. Tumor नहीं. Multiple myeloma. शायद किसी का सही नहीं था ये वाला. ट्यूमर मार्कर रेज दे. जस्ट एग्जाम्पल द पेशेंट हैविंग CA ब्रेस्ट, तो उसमें भी तो ट्यूमर मार्कर रेज होगा. अब CA 19.9 रेज होगा, बिकॉज CA 19.9 क्या होता है, स्पेसिफिक होता है आपका लिवर के लिए और ब्रेस्ट मार्कर ऐसे. ठीक है. पेशेंट नेम मनीराम. ठीक है. एज 46 ईयर्स, मेल. मनीराम, एज 46 ईयर्स, मेल. अब इसमें लिखोगे आप सोडियम इज 120.3. पोटेशियम इज 5.65 and chloride is 93. Chloride is 93. Sign and symptoms लिखिए. Loss of appetite, nausea, vomiting, abdominal tenderness, fever often low grade 9900, ये 9998 ये रहता है. And patient is malnourished, drinking large amounts of alcohol. This is important point. Patient is alcoholic. Related to liver. Good. और बताओ. और फैटी लिवर तो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी, फिर हेपेटाइटिस होता है आपका, फिर वो फर्दर कंपोज होता है किसमें, सिरोसिस में, फिर लास्ट में जाता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में. दैट इज फाइनल स्टेज ऑफ लिवर डिस्टॉर्शन. तो ये क्या है, देखो दो चीजें देखो इसमें. पहले तो एज 46 है. पीने भी लगा होगा तो कब से पीने लगा होगा, 20-25. जस्ट एग्जाम्पल. कितने साल पी उसने, 15 से 20 साल. ठीक है. अब इसके बाद जो सेकंड चीज है, पेशेंट क्या है, वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को और लॉस ऑफ एपिटाइट है. इसका मतलब रेगुलर ड्रिंकर है. एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम हेपेटाइटिस और एन्सेफेलोपैथी, दोनों हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये वाला हेपेटाइटिस से है. लेकिन एल्कोहलिक लास्ट स्टेज है ये पेशेंट. ठीक है. क्योंकि आप ईयर्स ऑफ कंज्यूमन से ये अगर चीज़ देखें तो इस तरह से होगा. समझ आया सबको?